जनता ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है विपक्ष में बैठने के लिए, और जनता ने यह भी बताया कि इस बार अगर बैठो तो आंख मत मारना, इस बार अगर बैठो मणिपुर पे सवाल पूछो तो भाग मत जाना, इस बार अगर विपक्ष में बैठो तो सही काम करना और देश हित की बात आए तो हाथ में हाथ मिला के देश की उन्नति की बात करना। विपक्ष का काम कतई ये नहीं होता कि हर चीज में क्वेश्चन पूछना, समाधान क्या लेकर आए उस पर विचार कीजिए, सजेशन लेके क्या है उस पर बात कीजिए। केवल हंगामा खड़ा कर दें और पीछे डोर से भाग जाए, ये भगोड़े विपक्ष है। ये सशक्त विपक्ष का काम ये कतई नहीं निभा सकते, इनमें कोई शक नहीं है। तो वो ऐसे ही जाते हैं। आनंद विहार गया था कुल्ली बनने, कुल्ली भी नहीं बन पाया। हथरा से मजदूरों से आके जाता है, ऐसे ही वो जाते रहते हैं। आप जैसे बोले ना कि वो विपक्ष वाले बोला कि ये युवक का नेता है, मन उम्र होते जा रहा है, वो युवक ही कहलाएगा। मन 80 साल का हो जाएगा तो युवक ही कहलाएगा। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने से बदलाव कर देगा? 70 सालों में किया तो अब क्या करेगा? वो प्रधानमंत्री के लायक वो नहीं है, राहुल गांधी नहीं है। 2029 में भी राहुल गांधी और विपक्ष खाट पर सो करके सपना खाली देखें। सर, पिछले 10 सालों में कोई विपक्ष का नेता नहीं था, अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए हैं। क्या लगता है धीरे धीरे उभर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की परेशानियां पूछ रहे हैं। वहाँ एक तरफ मोदी जी हैं, वो बाहर विदेश का दौरा कर रहे हैं। क्या लगता है जनता धीरे धीरे पसंद कर रही है मोदी? देश की जनता ने मोदी जी को बाहर विदेश दौरा करने के लिए चुना है तो विदेश दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उनको बनाया गया है तो वो प्रधानमंत्री का रोल निभा रहे हैं। इनको विपक्ष में बैठाया है तो ये देश में बैठे, ये भी विदेश जाते हैं, लेकिन ये कहाँ जाते हैं सबको पता है। दूसरी बात, अगर आज वो जनता के बीच जा रहे हैं तो उनको जनता की याद तभी आती है जब उनको अपनी परिवारवाद की कुर्सी खिसकती नजर आती है। तो ये परिवारवाद को बचाने की लड़ाई है, देश की उत्थान की लड़ाई किसी ने लड़ा है तो नरेंद्र मोदी जी ने लड़ा है। एक एक जनता का किसी ने सोचा है तो उन्होंने ही सोचा है। ये इनको केवल अपनी परिवार की चिंता है, परिवार में बसे मंत्रियों की चिंता है। सारे प्रधानमंत्री का सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाकर उनको सम्मान देने का काम किया है। राहुल गांधी कहते हैं हम पे अब डबल जिम्मेदारी है, 2 जिम्मेदारी हो गई, एक तो हम विपक्ष के नेता हैं, दूसरे हम कांग्रेस पार्टी के नेता है। क्या लगता है जनता ने, राहुल गांधी कह रहे जनता ने हमें बड़ी जिम्मेदारी दी है संविधान लोकतंत्र को बचाने की, अब हम लोकतंत्र की आवाज उठाएंगे जनता के लिए संसद में। क्या कहें? जनता ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है विपक्ष में बैठने के लिए, और जनता ने यह भी बताया कि इस बार अगर बैठो तो आंख मत मारना, इस बार अगर बैठो मणिपुर पे सवाल पूछो तो भाग मत जाना, इस बार अगर विपक्ष में बैठो तो सही काम करना और देश हित की बात आए तो हाथ में हाथ मिला के देश की उन्नति की बात करना। विपक्ष का काम कतई ये नहीं होता कि हर चीज में क्वेश्चन पूछना, समाधान क्या लेकर आए उस पर विचार कीजिए, सजेशन लेके क्या है उस पर बात कीजिए। केवल हंगामा खड़ा कर दें और पीछे डोर से भाग जाए, ये भगोड़े विपक्ष है। ये सशक्त विपक्ष का काम ये कतई नहीं निभा सकते, इनमें कोई शक नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी वो लगातार मणिपुर के दौरे पे जाते रहते हैं, तीसरी बार भी गए हैं। अभी बंगाल में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको लेके क्यों चुप्पी साधे हुए विपक्ष, उसको वहां पे क्यों नहीं जाते हैं राहुल गांधी? मणिपुर वो अपनी राजनीति करने जाते हैं, और मणिपुर तभी क्यों जाते हैं जब डेथ रेशियो कम होता है। मणिपुर जाके एक ही समुदाय से क्यों मिलते हैं, मणिपुर जाके उन्हीं से क्यों मिलते हैं जिनको फॉरेन फंडिंग आता है। ये एक क्वेश्चन का विषय है जो आम जनता तक नहीं पहुंच रहा था, जो अब पहुंचने लगा है। ये वो भारत है जो सबका साथ देता है, सबको मजबूत करता है, और चाहे वो किसी धर्म का हो, लेकिन सनातन को गाली देने वाले के साथ यही बर्ताव करेंगे। उखाड़ फेंकने का काम एक एक जनता करेगी। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं सरकार सिर्फ अगस्त की सरकार है, कभी भी गिर सकती है। अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं चुनाव की तैयारी कर लीजिए, चुनाव हो सकते हैं कभी भी। जिसकी खुद की गठबंधन अर्थी पे टिकी हो, जो एक एक अर्थी का एक एक डंडा पकड़ा हुआ हो, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। उनसे जरा पूछ ले कि उनकी अर्थी की विपक्ष कब तक टिकी रहेगी। सर, इसको लेके क्या कहेंगे? अभी जो मोदी जी ने कहा है राहुल गांधी को बालक बुद्धि, एक विपक्ष के नेता को बालक बुद्धि कहना सही है क्या? हम सब देश के बालक हैं, और अगर उनको बालक सुनना पसंद नहीं है तो मैं कुछ और नहीं बोल सकता। जो देश की जनता कहती है उनको वो सुनना पसंद है क्या? वैसे भी पीछे से आलू आगे से सोना वाले को क्या सुनना। जिम्मेदार नेता के तौर पे सामने उभर के आ रहे हैं राहुल गांधी। जिम्मेदार नहीं, थोपे हुए नेता के तौर पे उभर कर आ रहे हैं। थोप दिए गए देश के ऊपर, थके हुए थोपे हुए। बहुत अच्छा जनता ने कहीं ना कहीं हमें इसलिए चुना है ताकि विपक्ष से पूछिए जनता क्या चाह रही है। हाँ सर, क्या नाम है? मनोज सिंह। सर, लग रहा है धीरे धीरे राहुल गांधी वो उभर रहे हैं, धीरे धीरे एक अच्छे नेता के तौर पे सामने उभर के आ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की सारी परेशानियों को पूछ रहे हैं। हाथरस में जाना हो गया, मणिपुर जाना हो गया, तो वो ऐसे ही जाते हैं। आनंद विहार गया था कुल्ली बनने, कुल्ली भी नहीं बन पाया। हथरा से मजदूरों से आके जाता है, ऐसे ही वो जाते रहते हैं।
आप जैसे बोले ना कि वो विपक्ष वाले बोला कि ये युवक का नेता है, मन उम्र होते जा रहा है वो युवक ही कहलाएगा, मन 80 साल का हो जाएगा तो युवक ही कहलाएगा। राहुल गांधी हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के दुख दर्द को पूछने। कहीं ना कहीं जनता है वो अब चाहती है, बदलाव चाहती है जनता। ये 5 साल सरकार नहीं चलने वाली, जनता नहीं चलने वाली। तो क्या बीजेपी सरकार में बदलाव नहीं हुआ है? अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने से बदलाव कर देगा? 70 सालों में किया तो आप क्या करेगा? वो प्रधानमंत्री के लायक वो नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, और ना वो बनेगा। अच्छे नेता के तौर पे उभर के आ रहे हैं सामने। नेता नहीं है वो प्रधानमंत्री के लायक है ही नहीं। क्या नाम हुआ? प्रधानमंत्री को बनना होता ना तो मनमोहन सिंह साहब को 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया। राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बन जाता? ठीक है, ये बार मोदी सरकार ने गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, गुमराह कर रहे हैं, खाली वो राम मंदिर को ला रहे हैं। राम जे राम जी कब प्रधानमंत्री बनेगा ये तो हम सब नहीं जाने। ठीक है, हाँ, ये राम को क्यों ले आ रहा? राजनीति करना, देखो कितना बाजू में दम है तेरा। राजनीति कर सकता है इतना गरीबी? कहाँ से हो आप? आदमी को 400 रुपया दिहाड़ी, 350 रुपया दिहाड़ी। एक बात तेरी बात का जवाब दूं, 70 साल से कांग्रेस राजनीति कर रही थी, कांग्रेस इस देश को संभाल रही थी, तो राम मंदिर ऐसी में क्यों नहीं बनवाया उन्होंने? कह रहे सरकार अगस्त की है, कभी भी सरकार गिर सकती है। लेना देना नहीं है। हम तो योगी जी को, मोदी जी को जानते हैं या केजरीवाल को जानते हैं। मोदी जी है प्रधानमंत्री के लिए, केजरीवाल दिल्ली के लिए। केजरीवाल का वो जो था ना झूठ चट्टा, वो पकड़ा गया। केजरीवाल का कोई भरोसा नहीं है अगली सीट जीतता है नहीं जीतता, लेकिन मोदी जी रहेंगे तो सारा कुछ रहेगा। कहीं ना कहीं जनता है वो मोदी जी को ना पसंद कर रही है, नकार रही है, ऐसा बोल रहा है। ना करे। जो मेरी बात सुनो कि राम और रावण 2 थे ना, एक तो सनातनी है मंदिर वाले, और एक जो है रावण के जो समर्थन में है। तो रावण के आदमी तो यही बोलेंगे, राम का आदमी कोई नहीं बोलेगा। राम में जो चल रहा है वो नहीं बोलेगा कि मोदी जी को उठाओ। जो रावण है वो इनके बारे में बोल सकते हैं। और विपक्ष कह रहा है जनता है वो मोदी जी को अब नकार रही है, पसंद नहीं कर रही है। मोदी जी को पसंद किया तो उनको सीट दी है ना, और अगली बार फिर देंगे हम। ये तो जनता के ऊपर बात है ना। विपक्ष तो अभी भी इसी उसमें बैठा हुआ है कि सरकार कभी भी गिर सकती है। सरकार ने वो खुद गिर गए हैं, उनका खर्चा पानी खत्म होने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने नोटबंदी में सारे नोट निकलवा दिए, इसलिए उनका खर्चा पानी कम हो रहा है। 2029 में भी राहुल गांधी और विपक्ष खाट पर सो करके सपना खाली देखें। अभी तो 24 है ना, 24 में तो 29 तक चलेगा। विपक्ष वाला जितना भी अति कर ले, गिर जाएगा। कहावत में है ना गांव में कि भैंसा जैसे कि चर रहा था खेत में, सवेरे जब चरने के लिए गया तो उसके पीछे सियार जो है ना पीछे घूम रहा था। इसलिए घूम रहा था कि भैंसा का ये गिरे जो कि हम खाएंगे। ठीक है, अब सवेरे से शाम हो गया, भैंसा चरते चरते अपना जैसे पहुंच गया घर, और सियार भूखे सो गया। इसी तरह से राहुल गांधी और विपक्ष सपना देखते रहेंगे। सपना देखने में कोई बुराई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव कभी भी हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लालू तो आलू खाली उपजाते रहे। तेजस्वी का जो है ना, क्या बचा है जो कि तेजस्वी वहाँ कुछ कर लेगा? कह रहे मोदी जी अभी डरे हुए हैं क्योंकि कम सीटों से सरकार बनी है, कम बहुमत से सरकार। रूस जैसे गए हैं ना मोदी जी, रूस मोदी जी गए हैं ना, क्या वहाँ कर रहे हैं? विपक्ष वाला को कुछ दिख रहा है आंख में? विपक्ष वाला को दिखाई नहीं देता। विपक्ष तो कह रहा है विदेश का दौरा कर रहे हैं, आज जनता है, जनता के साथ लगातार हाथरस में हो गया। सब मस्त है। मोदी जी के जो जनता है सब ठीक है, विपक्ष वाला ठीक नहीं है। विपक्ष वाला इसी हड़बड़ाते रहेंगे बस। कह रहे मोदी जी अभी डरे हुए हैं क्योंकि कम बहुमत आई है, अभी कहते हैं कि सरकार कभी भी गिर सकती है। कहने से क्या होता है? कहने दो, कहने से कुछ नहीं होता। 2029 में भी मोदी आएंगे, अब फुल बहुमत से आएंगे। इस बार तो धोखा दे करके वोट लिया है ना, 8,500 खटाखट देंगे, तो 8,500 तो घुस गया। तो पब्लिक नहीं समझता है कि धोखा कौन दे रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं 10 साल में
10 सालों में कोई विपक्ष का नेता नहीं था, अब विपक्ष का नेता हूँ मैं। अब मेरी जिम्मेदारी है जनता की आवाज को उठाना, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को राहुल गांधी अभी सपना देखते रहे हैं। हाँ, 29 में भी वो जो है ना वही सपना देखते रहेंगे, कभी वो प्रधानमंत्री के लायक तो है ही नहीं है। मोदी जी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा है, वो विपक्ष के नेता हैं, बालक बुद्धि कहना सही है क्या? बालक है वो। इस धरती में जो बैठे हैं ना हम लोग, ये कौन सी धरती है? हिंदुस्तान है, ये भारत की धरती है। यहाँ प्रभु श्री राम भी जन्म लिए हैं, ये कर्म भूमि है। हमको सत्य का साथ सच्चाई बोलना चाहिए और सत्य के साथ रहना चाहिए। अगर चाहे मोदी जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश हों, चाहे कोई भी हो, जो सही बोलेगा उसी का भगवान साथ देगा।